सर्विस कोचिंग एकेडमी में। आज मैं आपके लिए एचपी टेट मेडिकल दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बायोलॉजी के सेल टॉपिक के प्रैक्टिस सेट जो करवाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच वन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बॉडी? क्या बोलता है, शरीर की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है स्प्लीन एंड ऑप्शन डी है सेल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे शरीर की जो फंक्शन यानी कि कोई भी शरीर का हमारे बॉडी का फंक्शन होना या फिर जो हमारे शरीर की क्रियात्मक या फंडामेंटल जो यूनिट है उसको बोलते हैं सेल। अगर मैं सेल की स्टडी की बात करूं तो सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। क्या बोलता है, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जो सेल जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम जो किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। और रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो सेल को ऑब्जर्व किया था। किस पे किया था ऑब्जर्व? बार्क ऑफ द ट्री में, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है उनके सेल में उनके उसमें सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और अगर मैं बात करूं, कौन सी सेल देखी थी इन्होंने? डेड सेल देखे थे। और अगर बात करें हम लाइव सेल की, ये किसने की थी सबसे पहले ऑब्जर्व? एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने जो है वो फर्स्ट टाइम लाइव सेल देखी थी। लाइव सेल किसमें देखी थी? एल्गी के स्पाइरोगायरा गायरा एल्गी में देखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच वन इज यूज बाय सेल टू इंटरेक्ट विद अदर सेल्स? कोशिकाओं द्वारा अन्य कोशिकाओं के साथ अंत क्रिया करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी क्या बोलता है क्वेश्चन की, हमारे पास एक सेल है ये और एक सेल ये है। इन दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए कौन सा एक पॉइंट है उसको देखा जाता है? ये क्या बोलते हैं इसको? सेल जंक्शन। दो सेल को इंटरेक्ट करने के लिए सेल जंक्शन जो है वो हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स रिलीज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल एलिवेट इन द बॉडी? क्या बोलता है, शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन छोड़ती है? ऑप्शन है गामा सेल, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड जीटा सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है वो ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में बीटा सेल्स पाए जाते हैं। और ये जब हमारे शरीर में यानी कि शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है तो ये बीटा सेल्स जो है वो पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं। बीटा सेल्स जो है वो पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टर्म दी थी, किसने दी थी? सी बेंडर ने दी थी। और इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, एटीपी फॉर्मेशन में, थर्मो रेगुलेशन में, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, लिपिड सिंथेसिस में, ये सारे फंक्शंस जो है किसके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के। इसीलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये यॉल की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में किसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स जो है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल्स में जो भी सेल, जो डेड सेल हो चुके हैं हमारी सेल में, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको ब्रस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स की, तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, फोस्फोलाइपेजेस एंड पेप्टाइडेजेस। ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच द सेल ऑर्गेनेली? क्या है? लाइसोसोम किस कोशिका अंग द्वारा निर्मित होते हैं? लाइसोसोम्स जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बाहर आते हैं तो ये अपना फंक्शन जो है वो शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल डज नॉट कंटेन अ सेल वॉल? कोशिका, किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? कोशिका भित्ति जो है वो बात करें तो ये है हमारे पास प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, इसके पास ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। बट अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये प्लांट को हार्मफुल जो भी इफेक्ट होता है उससे हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? निम्नलिखित में किस कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? इसमें अगर बात करें
यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होती है। बट यूकैरियोट प्रोकैरियोट की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। इसमें ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो है वो सर्कुलर टाइप और ऐसे डेंस होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली सेल की फॉर्मेशन नहीं हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ये होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स जो है वो ओनली, क्या इनका वर्क क्या होता है, ये मैसेज जो है वो हमारे शरीर में एज ए मैसेंजर काम करती है, क्योंकि मैसेज जो ब्रेन से पूरी बॉडी तक ये पहुंचाती है। और न्यूरॉन्स में भी कौन सी न्यूरॉन्स होती है, मोटर न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स जो है वो, इनमें सेंट्रियोसोम जो है वो अब्सेंट होता है। अब्सेंट होता है, इसीलिए हमारे नर्व सेल में सेल डिवीजन जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में किस कोशिका अंग में होता है। ऑप्शन है सेल वॉल, बी है राइबोसोम, सी है न्यूक्लियस और डी है साइटोप्लाज्म। तो राइट आंसर है इसका राइबोसोम। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और ये अराइज होती है एमआर न्यूक्लियस के एमआरएनए प्लस प्रोटीन से ये अराइज होती है। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स जो है वो टू टाइप के यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स में जो है वो 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है सेल्यूलोज और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सेल वॉल जो है वो मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।